जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चे जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। उनके लगभग एक सोशल मीडिया हैंडल पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टा पर। अब सोचिए, ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक हर्ष दुबे हैं जो हर चैनल पर जाकर चीख चीख कर बोल रहे हैं। मैंने उनको इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया, साहब ने चैनल का नाम पूछा, उसके बाद मना कर दिया। रिद्धिमा को मैंने अप्रोच किया, वो भी आरक्षण का विरोध कर रही हैं। मैंने कहा कि आप इंटरव्यू दे दीजिए, तो नहीं देना है क्योंकि नेशनल दस्तक को नहीं देना। सोचिए, इस देश के तमाम दलित पिछड़े नेता टेलीविज़न चैनल पर जाकर रोज़ इंटरव्यू देते हैं। वहाँ मीडिया मालिक जनरल, पत्रकार जनरल, एंकर जनरल, कैमरामैन जनरल, एडिटर जनरल, सब जनरल, उसके बाद भी ये लोग जाते हैं और ह्यूमिलिएट होते हैं। लेकिन नेशनल दस्तक को किसी भी जनरल कैटेगरी के प्रोटेस्टर्स जो हैं या जो आरक्षण विरोधी है, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता है। चैनल का नाम देखते हैं, सोचिए वो सवालों से डरते हैं। तो मैंने सोचा इस देश के बहुसंख्यक आबादी को ये बात बताई जाए। पहली बात, हर्ष दुबे दावा करते हैं कि वो 4 बार नीट का एग्जाम दिए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए आरक्षण दोषी है। पहले बात तो हर्ष दुबे जी, आप 4 बार या 8 बार में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप अपने ही कैटेगरी के छात्रों से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इस देश में 10% आबादी या 15% मान लीजिए आबादी है जनरल की, और आपके लिए लगभग 51% सीट है। मतलब मान लीजिए टोटल मेडिकल की सीट 100 है, तो 51 सीट आपके हिस्से में है और आपकी आबादी है मान लीजिए टोटल मान ले तो 15%। मैं ये कह रहा हूँ 1932 के जनगणना के हिसाब से। अब जाति जनगणना आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हैं जनरल कैटेगरी के लोग। उसके बाद मैं बता रहा हूँ 49% एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है, 27% ओबीसी। सेंट्रल पैनल में बता रहा हूँ एससी एसटी ओबीसी का 49%। कई राज्यों में तो ये भी नहीं है। ओबीसी को मध्य प्रदेश में नहीं है 27%, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बंगाल में तो 7% रिजर्वेशन है ओबीसी को। तो सोचिए 49 सीट के लिए 85% युवा एग्जाम देते हैं। मतलब 51 सीट के लिए मात्र 15 लोग, और 49 सीटों के लिए 85 लोग एग्जाम देते हैं। तो हर्ष दुबे जैसे लोग अपने ही लोगों में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब इनकी नज़र रिजर्व 49 सीट पर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप 2 भाई हैं और आप अपने ही दोनों भाई हैं, तो क्या दोनों भाई को बराबर ज़मीन मिलेगी ना? तो नहीं, हमारे पास ज़मीन है, हमको दूसरा भाई वाला भी ज़मीन चाहिए। मतलब इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को पढ़ने लिखने भी नहीं दिया, और अब जब वो पढ़ लिख रहे हैं तो उनके हिस्से में कुछ नहीं। अब कहते हैं मेरिट, ये कहते हैं कि 100 के 100 सीट जो है वो उसको खुला छोड़ दो और एग्जाम दो। तो पहली बात कि अब तो एससी एसटी ओबीसी रेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बार के नीट के एग्जाम में देखिए एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो जनरल से ज़्यादा रिजल्ट लेकर स्कोर करके आए हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग मैं जनरल में भी क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर, आप लोग को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला हुआ है। ये नाम गलत है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, ये प्योर जाति आधार पे है। सिर्फ 4 जातियों का इसमें समावेश है या 5, और फायदा तो 1 या 2 जाति उठा रही है। पहली बात, उस पर बात करेंगे। लेकिन अब सोचिए, जो लोग आरक्षण हटाने की बात करते हैं, कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तो मैं कह रहा हूं कि इस देश की जितनी संपत्ति है, इस देश में 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है, और 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, चाहे वो जमीन हो, शहर हो, व्यापार हो, खनन हो, ठेकेदारी हो। एक बात। दूसरी बात, इस देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप बस एग्जाम से जज बनवाने का प्रावधान करवा दीजिए, कोलिजियम हटा दीजिए। क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा जज जनरल कैटेगरी में भी ब्राह्मण समाज के हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी जाट, पटेल, मराठाओं को नहीं मिलता है जो जनरल कैटेगरी में है। ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग और वैश्य समाज के लोग ले रहे हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज भी ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग। अब सोचिए, इस देश में मुश्किल से कितनी नौकरियां हैं? अगर सिर्फ ब्राह्मण समाज जो कि
जिनको सबसे शुरू से ही पढ़ने का अधिकार था, मुगल के दौर में भी वो शिक्षा पर उनका दबदबा था, अंग्रेजों के दौर में उनका शिक्षा पर दबदबा था, अंग्रेज के समय में ही स्कूल खुला बाकी सब लोगों के लिए, और उसी वजह से बाबा साहब पढ़ पाए, फूले साहब पढ़ पाए। मुगल के दौर में कबीर, रविदास महाराज पढ़े लिखे और इसलिए उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ब्राह्मण समाज को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोका गया, चाहे मुगल का दौर हो चाहे अंग्रेज का दौर हो। हाँ, अंग्रेजों के दौर में सबके लिए स्कूल के दरवाजे खुले, तभी फूले और बाबा साहब पढ़ पाए। तो हमारे लोग जो इस डिबेट में जा रहे हैं वो 2-3 चीजें जरूर पूछे। इनसे पूछे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, अच्छा ठीक है, तो सारी जमीन, सारा बिजनेस, सारी संपत्ति का एक बार बराबर बंटवारा कर दो, चाहे झुग्गी में जो रह रहा है, नालों पर रह रहा है, और वो आरक्षण खत्म कर दो, वो कर लेंगे, अपने बच्चों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इस देश सबका है, जितने लोग हैं उस सबको बराबर में संपत्ति बांट दो, उसके बाद खेल शुरू करना। अगर कोई बेच के खा जाएगा तो उसकी किस्मत, एक बार तो करो, एक बार तो लाइन बराबर का खींचो। दूसरी बात, आपको आर्थिक स्थिति, आरक्षण लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब आर्थिक रूप से बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम वाला आरक्षण हटा के आप एग्जाम शुरू करवा दीजिए। तीसरी बात, आप इंटरव्यू हटवा दीजिए, चपरासी से लेकर आईएएस, पीसीएस सब जगह इंटरव्यू हटाइए, और नहीं तो सभी पैनल में सभी जातियों के लोगों को रखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप इतने ही अगर व्याकुल हैं तो आप एससी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ बोल के दिखा दीजिए। वैसे भी आरक्षण खत्म तो संभव नहीं है, लेकिन इसको लागू भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि नौकरियां खत्म हो रही है। इसलिए चिराग पासवान ने कहा है कि अब मौका है कॉरपोरेट में आरक्षण का। इस देश के सरकारी बैंकों के पैसे से ही सारी सरकारी कंपनियां खड़ी नहीं होती है, प्राइवेट कंपनियां भी खड़ी होती है। सरकारी जमीनें, सरकारी बैंक का पैसा, सारे संसाधन सरकारी हैं, तो उस पर सबका हक है। तो कॉरपोरेट में भी जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक बहुजनों का भला नहीं होगा। सवाल है कि इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी सिर्फ किस जाति के हैं, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन है इस देश में, चाहे वो मीडिया हो। ये जो मीडिया बार बार हर्ष दुबे को इसलिए दिखा रहे हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। मैं तो कह रहा हूं कि जो जनरल की सीटें हैं उस पर भी उसका सर्वे हो जाए कि किसी एक जाति का क्यों है। जनरल 51 सीटों पर ठाकुर कितने हैं, वैश्य कितने हैं, जाट कितने हैं, पटेल कितने हैं, मराठा कितने हैं, इसकी भी तो काउंटिंग हो जाए। ये जो अफवाह फैलाया जाता है ओबीसी की जातियों में या एससी की जातियों में, जो देखिए, एक तो रिजर्वेशन, पढ़ाई लिखाई रिजर्वेशन था डाइवर्सिटी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। 4 बार जिस शेड्यूल कास्ट परिवार में 4 बार कोई आईएएस बन चुका हो, तभी वो और बड़े पद पर जाने के लायक बनेगा। ये कह रहे हैं कि नहीं, सोचिए, एक तो एससी एसटी ओबीसी में जो पढ़ा लिखा परिवार है उसको क्रीमी लेयर लगा देते हैं। सोचिए, जनरल कैटेगरी का आदमी 8 लाख कमाने वाला गरीब है और ओबीसी का 8 लाख कमाने वाला क्रीमी लेयर है। मतलब जो घोड़ा चना खा सकता है उसको नहीं देना है, जिस घोड़ा के दांत नहीं उसको चना खिलाना है। अरे सर, रिजर्वेशन तभी इंप्लीमेंट होगा जब सबको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाएगा। अभी तो एससी एसटी ओबीसी की बहुत सारे समाज पढ़ा, स्कूल तक नहीं पहुंच रहा है, तो स्कूल ठीक नहीं करना है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ानी है। सारी नौकरियों को अगर एक कम्युनिटी को दिया जाए, अगर ब्राह्मण समाज को ही सारा आईएएस, सारा जज, सारा ब्यूरोक्रेसी दे दिया जाए, तभी उनके लोग बाकी रह जाएंगे। इस देश में हम अगर 3% भी ब्राह्मण समाज की आबादी मान लें तो उनकी आबादी कितनी होती है? 100 करोड़ में से 3% मतलब 3 करोड़ तो वो हो गया, और 50 करोड़ में से और 3% मान लीजिए 1.5 करोड़, तो 4.5-5 करोड़ तो ब्राह्मण समाज की आबादी है। सारी नौकरी, जज, जुडिशियरी सब वही बन जाएंगे, बाकी जातियों को नहीं मिलेगा, और उनके पास क्षमता है। बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम हो, एग्जाम में जो कंप्लीट करे। सर, एग्जाम में कंप्लीट करेंगे, आप एक लाइन खींचिए और जमीनों का बंटवारा, संसाधन का बंटवारा बराबर कर दीजिए। अब ये मानते ही नहीं है कि जातिवाद है। मैं इनको कह रहा हूं कि आज भी यूपीएससी का इंटरव्यू देख लीजिए, ये लोग पुराने जातिवाद को कोट करते हैं, गांव वाला जातिवाद। अरे सर, जातिवाद अब महीन हो गया है। मेरे बहुत सारे पत्रकार दोस्त हैं, वो कहते हैं मैंने सफाई वाले से बात की, सब्जी वाले से बात की, मैंने नौकर से बात की,
मैं उन तमाम लोगों से बात की जो सेवा के काम में है, कोई ड्राइवर है, कोई खाना बना रहा है, कोई टॉयलेट क्लीनर है, कोई गैस चेंबर में उतर रहा है, उनके साथ जातिवाद नहीं होता। अरे क्यों जातिवाद होगा सर? वो तो अपनी जाति वाला ही काम कर रहे हैं, इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। अगर जातिवाद समझना है तो इस देश के एक भी SC ST OBC से आप पूछ लीजिए कि आपके साथ जातिवाद होता है कि नहीं। बस शर्त यह है कि वो बड़े पदों पर हो, वो मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, बिजनेस में हो। जो जातिवाद आपको समझ ही तब आता है जब आप उन पदों पर जाते हैं जिन पदों पर आपको जाने की मनाही थी। जैसे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, मैं भैंस पालूं, गाय पालूं, मैं खेत जोतूं, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे तब दिक्कत शुरू हुई जब मीडिया में आया। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहां तक कि जनरल कैटेगरी में जाट, पटेल, मराठा कितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज है आप बता दीजिए? वो तो जनरल कैटेगरी में है। सर, जिनके पास, जिनको व्यापार करने का अधिकार था, उनकी पूरी नस्लें व्यापार कर रही हैं। एक पीढ़ी में सुधार नहीं होता है। पहली पीढ़ी सोचिए, जिनकी पहली पीढ़ी स्कूल नहीं गई है, हम लोग पहली पीढ़ी है जो स्कूल कॉलेज गए हैं, फर्स्ट जनरेशन है। इस देश में जनरल कैटेगरी में खासकर ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज पर पढ़ाई लिखाई की रोक नहीं थी, ठाकुर समाज पर पढ़ाई लिखाई की रोक नहीं थी, तो उनकी 7-8 नस्लें एडवांस हैं। उसके बावजूद जनरल कैटेगरी के ओबीसी को तो 92 में आरक्षण मिला है। लगभग उसमें 3000 जातियां हैं, 4000। अभी तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी स्कूल ही नहीं गई है। तो सोचिए कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के 5 करोड़ आबादी है, उनको सारा पद भी दे दिया जाए तो भी 5 करोड़ ब्राह्मण समाज के बच्चे सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। और इस देश में सर्वे हो जाए कि मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह किसका रिप्रेजेंटेशन है, ब्राह्मण समाज की संख्या कितनी है? यही हर्ष दुबे जैसे लोग ही सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा करते हैं। तो सवाल है कि आप इस देश में जाति जनगणना करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ब्राह्मण समाज के लोग हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनको कभी पढ़ाई लिखाई से नहीं रोका गया, वो उनका प्रिविलेज था। ठीक वैसे ही जैसे 99% मंदिरों में वो पुजारी हैं, सारे शंकराचार्य हैं, क्योंकि धर्म के हिसाब से उन्हीं को पुजारी बनना था, शंकराचार्य बनना था। मुगल दौर में और उसके बाद अंग्रेजों के दौर में सबके लिए स्कूल खुले। साहू जी महाराज ने आरक्षण का कंसेप्ट दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सर, आप जाति जनगणना करवाइए। जाति जनगणना से जनरल कैटेगरी के लोगों की आंखें खुल जाएगी कि ठाकुर, जाट, पटेल और मराठा कितने चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हैं और उनकी आबादी कितनी है। इस देश में सिर्फ एक जाति को आप सब जगह बैठा देंगे तो देश का भला नहीं होगा। जैसे आप 2 भाई हैं तो दोनों को बराबर देना पड़ेगा। इस देश में जाति जिन्होंने बनाई, जाति का जिन्होंने फायदा उठाया, जो जाति के सिरमौर पर बैठे हैं और जिनको जाति की वजह से पीछे धकेला गया, उनको जाति के नाम पर ही आगे लाना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि ओबीसी में कुछ जातियां ज्यादा खा गई है, वो SC ST में कुछ जातियां ज्यादा खा गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। जैसे जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं हर पदों पर, तो ब्राह्मण समाज के लोग जनरल कैटेगरी के बाकी जातियों के साथ तो भेदभाव नहीं करते हैं, या जनरल कैटेगरी के लोग जनरल कैटेगरी के साथ तो कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी तरह से SC ST OBC में कोई SC ST OBC उसके साथ भेदभाव नहीं करता है। जैसे जैसे स्कूल जाएगा उसके बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सारे 49% उसके लिए है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, लेकिन हो उल्टा रहा है। जब दलित पिछड़े जो बहुजन समाज है उसको पढ़ने लिखने की बारी आई, जब उनके अंदर जागरूकता है कि अब हमको भी बच्चों को पढ़ाना है, तो आपने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पहले आप सरकारी स्कूल से पढ़ के निकल गए, अब प्राइवेट कर दिए। जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नौकरी करने लायक हुए हैं, तब आपने प्राइवेटाइजेशन ले आया, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। यही जातिवाद है। और अब जातिवाद महीन हो गया है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, कॉरपोरेट, जहां पैसा है, पावर है, वहां जातिवाद है। और नहीं भरोसा है तो एक भी पिछड़े समाज के या दलित समाज के पढ़े लिखे
या सत्ता में जो सिस्टम में है उनसे पूछ के देख लीजिए। बस बहुजन समाज की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है राजनीति में, क्योंकि 90% वोट उनके पास है। अगर ये संविधान न होता, ये वोट न होता, तो उनको ये भी मौका नहीं मिलता। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप लॉजिकली मजबूत होइए, और जैसे ही कोई कहे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए तो उनसे पूछे कि बताओ कि आप किस जाति के हैं और आपका रिप्रेजेंटेशन कितना है। जनरल कैटेगरी में ठाकुर का रिप्रेजेंटेशन, ठाकुर समाज का, जाट समाज का, पटेल समाज का, मराठा समाज का बिल्कुल खत्म है, नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है। जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज का दबदबा है, 90% सीटें वो खा रहे हैं। जाति जनगणना करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी आरक्षण के बाद भी SC ST OBC की संख्या 50% तो दूर की बात है साहब। IAS IPS देख लीजिए कितना हुआ है। संसद विधानसभा में वो 50% नहीं हो पाए हैं। आज भी SC ST समाज का इतना ज्यादा, इतना बल नहीं हुआ, इतनी मजबूत वो नहीं हुए हैं कि वो जनरल सीट पर क्वालिफाई कर सके, चुनाव लड़ जाए। क्या बात कर रहे हैं। टीवी इनका, अखबार इनका, एंकर इनका, जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुजन समाज मजबूत है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों को जंतर मंतर पर जाके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए और जाति जनगणना करवा लीजिए, और जिसकी जितनी संख्या उतना उसको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। एक ही जाति के लोगों को पूरे देश की संपत्ति दे दीजिएगा तो उससे भला हो जाएगा क्या? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।